नमस्कार। आज हम एयर इंडिया फ्लाइट 171 की जो दुखद दुर्घटना हुई थी जून में, उससे जुड़ी कुछ बहुत ही पेचीदा और परेशान करने वाली जानकारियों पर बात करने वाले हैं। हमारे पास शुरुआती जांच रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं, साथ ही बीबीसी, वॉल स्ट्रीट जर्नल, रॉयटर्स और इटली के कोरियरे डेला सेरा जैसे न्यूज़ सोर्सेज की कवरेज भी है। और हाँ, एविएशन ब्यूरो और पायलट यूनियनों के बयान भी हैं। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि ये अटकलें क्यों लग रही हैं, जांच के सामने ये इतना बड़ा रहस्य क्या है, खासकर वो कॉकपिट वाली बातचीत का छोटा सा हिस्सा जिसने जवाब कम, सवाल ज्यादा खड़े कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये केस दिखाता है कि कैसे शुरुआती जानकारी, चाहे वो ऑफिशियली क्यों ना हो, कभी कभी मामले को सुलझाने की बजाय और उलझा देती है। हम देखेंगे कि जांच करने वालों के सामने क्या मुश्किलें हैं और क्यों अभी किसी नतीजे पर पहुंचना मतलब जल्दबाजी होगी। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले एक बार उस घटना को याद कर लेते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट 171, एक बोइंग 787, करीब 12 साल पुराना विमान था। जून में अहमदाबाद से उड़ान भरने के बस थोड़ी ही देर बाद एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया और इसमें सवार सभी 260 लोगों की दुखद मौत हो गई। जब इसकी शुरुआती जांच रिपोर्ट आई तो लगा था कि शायद कुछ साफ होगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। इस 15 पन्नों की रिपोर्ट ने कुछ ऐसा सामने ला दिया कि अटकलें और तेज हो गईं। जी हाँ, बिल्कुल। और रिपोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये थी कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद विमान के दोनों इंजनों के जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं कॉकपिट में, वो अचानक कट ऑफ मोड में चले गए, मतलब बंद हो गए। कट ऑफ टेक ऑफ के फौरन बाद? ये तो लैंडिंग के बाद करते हैं ना? हाँ, एग्जैक्टली। इससे हुआ ये कि इंजनों को फ्यूल मिलना बंद हो गया और विमान ने हवा में ही मतलब पूरी पावर खो दी। और जैसा आपने कहा, ये काम तो पायलट लैंडिंग के बाद करते हैं, टेक ऑफ के तुरंत बाद तो कभी नहीं। और यहीं से मामला और ज्यादा मतलब उलझ गया, क्योंकि जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है सीवीआर, जिसे ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं, उससे जो बात पता चली उसने तो रहस्य और गहरा कर दिया। बिल्कुल। रिपोर्ट में सीवीआर रिकॉर्डिंग का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा दिया गया है। उसमें एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है उसने कट ऑफ क्यों किया, और जवाब में दूसरा पायलट कहता है कि उसने नहीं किया। अच्छा, बस इतनी सी बात? हाँ, बस यही एक लाइन। और ये अपने आप में बहुत अजीब है। और रिपोर्ट ये भी नहीं बताती कि कौन क्या कह रहा था, मतलब किसने पूछा, किसने जवाब दिया, ये साफ नहीं है। ये क्या बात हुई? जी हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। रिपोर्ट में ये तो बताया है कि उस वक्त नियम के हिसाब से को पायलट विमान उड़ा रहे थे और कैप्टन मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन उस बातचीत में आवाज किसकी थी ये नहीं बताया गया। और सिर्फ ये एक लाइन जारी करने से ही मतलब कई सवाल उठ गए हैं। क्या वो खुद पक्के नहीं है या कोई और बात है? रिपोर्ट में आगे ये भी है कि स्विच वापस ऑन किए गए थे, जिससे इंजन रीलाइट प्रोसेस शुरू हुआ, पर शायद तब तक देर हो चुकी थी। जी, ऐसा ही लगता है। डेटा बताता है कि क्रैश के वक्त एक इंजन धीरे धीरे पावर पकड़ रहा था, पर पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ। दूसरा इंजन रीलाइट तो हुआ, मतलब फ्यूल जलना शुरू हुआ, पर वो जरूरी पावर नहीं बना पाया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि विमान, आप सोचिए, 1 मिनट से भी कम हवा में रहा। 1 मिनट से भी कम? तो जाहिर है इस रहस्यमयी बातचीत और स्विच के कट ऑफ होने के बाद मीडिया में, एविएशन सर्कल में खूब अटकलें लगने लगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स ने कहा कि जांच का फोकस सीनियर पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल पर जा रहा है, जिनकी उम्र 56 साल थी। लेकिन फिर एक इटालियन अखबार कोरियरे डेला सेरा, उसने कुछ और ही दावा किया। हाँ, उन्होंने लिखा कि उनके सोर्सेज के मुताबिक फर्स्ट ऑफिसर यानी को पायलट क्लाइव कुंदर, जो 32 साल के थे, वो कैप्टन से बार बार पूछ रहे थे कि उन्होंने इंजन बंद क्यों किए। तो ये दोनों रिपोर्ट्स एक तरह से मतलब अलग अलग इशारा कर रही हैं। और ये दोनों पायलट काफी अनुभवी थे, है ना? जी हाँ, बेहद अनुभवी। कैप्टन सभरवाल और को पायलट कुंदर, दोनों का मिलाकर 19,000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। 19,000 घंटे? मतलब अनुभव की तो कोई कमी नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। और उसमें भी आधा, तकरीबन यानी कोई 9,500 घंटे इसी बोइंग 787 पर थे। और सेहत, उनकी मेडिकल जांच वगैरह? रिपोर्ट कहती है कि फ्लाइट से पहले जो भी जरूरी मेडिकल जांच होती हैं, दोनों ने वो पास की थी, फिट थे। तो ना अनुभव की कमी, न सेहत की दिक्कत। यहीं आकर मामला और पेचीदा हो जाता है कि आखिर हुआ क्या। क्या कोई तनाव था, थकान थी, या कुछ और जिसका पता भी नहीं है।
और इन सब लीक से, अटकलों से जांच एजेंसियां और पायलट काफी नाराज हैं, जैसा आपने बताया। भारत की एआईबी ने क्या कहा? हाँ, एएआईबी यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो भारत की मेन जांच एजेंसी है, उन्होंने काफी सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ इंटरनेशनल मीडिया वाले चुनिंदा और अधूरी रिपोर्टिंग करके नतीजे निकालने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, और इसे गैर जिम्मेदाराना बताया, खासकर जब जांच अभी शुरुआती स्टेज में है। और अमेरिकी एजेंसी एनटीएसबी जो मदद कर रही है, उनकी चेयरपर्सन ने भी कुछ कहा। जी, जेनिफर ओमेंडी, एनटीएसबी चेयरपर्सन, उन्होंने सोशल मीडिया पर इन रिपोर्ट्स को समय से पहले और काल्पनिक बताया। उनका कहना था कि ऐसी जांचों में वक्त लगता है, बारीकी चाहिए और जल्दबाजी में नतीजे निकालना ठीक नहीं। भारत में पायलट यूनियनों का भी रिएक्शन काफी तेज था। आईसीपीए ने क्या कहा? हाँ, इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ने क्रू पर उंगली उठाने की कोशिश की निंदा की। इसे लापरवाही भरा और परिवारों के लिए बेहद असंवेदनशील बताया। सही बात है। बिल्कुल। और एयरलाइन इंडिया यानी एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनके हेड कैप्टन सैम थॉमस ने बीबीसी से कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे पारदर्शिता पर अटकलें हावी हो गई हैं। और उन्होंने एक बहुत ज़रूरी बात उठाई कि जांच सिर्फ सीवीआर या पायलट पर फोकस ना हो। विमान की मेंटेनेंस हिस्ट्री, पुरानी तकनीकी दिक्कतें, सारे कागजात, इन सब की भी उतनी ही बारीकी से जांच होनी चाहिए। मतलब तस्वीर अभी अधूरी है। तो एक तरफ ही सनसनीखेज खबरें, दूसरी तरफ जांचकर्ताओं की सावधानी बरतने की अपील। अच्छा, वापस उस सीवीआर वाले हिस्से पर आते हैं। उसके क्या मतलब निकाले जा सकते हैं? देखिए, बिना पूरी बातचीत सुने और ये जाने कि कौन बोल रहा है, कहना तो मुश्किल है। लेकिन एक अनुभवी कनाडाई एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर हैं, उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर रॉयटर्स को कुछ पॉसिबिलिटीज बताई। क्या? पहली, मान लीजिए पायलट बी ने, शायद को पायलट जैसा इटालियन अखबार ने कहा, अनजाने में, गलती से या किसी कंफ्यूजन में वो स्विच ऑपरेट कर दिए। ये नॉर्मल नहीं है, पर हो सकता है। तो जब पायलट ए ने पूछा, तो उनका ये कहना कि मैंने नहीं किया, शायद इसलिए हो कि उन्हें एहसास ही ना हुआ हो या वो डिफेंसिव हो गए हों। ये एक संभावना है। दूसरी संभावना ज्यादा चिंताजनक है। मान लीजिए पायलट ए ने, शायद कैप्टन जैसा WSJ रॉयटर्स ने इशारा किया, जानबूझकर स्विच बंद किए। अब क्यों किए, ये अलग सवाल है, पर अगर जानबूझकर किए तो फिर उनका ये सवाल पूछना, उसने कट ऑफ क्यों किया, एक तरह की चाल हो सकती है। शायद इसलिए कि बाद में सीवीआर जांच में ध्यान भटके, उन पर सीधी बात ना आए। रिकॉर्ड के लिए खुद को बचाने की कोशिश। मतलब अगर ये पता चल भी जाए कि किसने क्या कहा, तब भी शायद ये साफ ना हो कि असल में स्विच किसने और क्यों बंद किए। ये तो बड़ी निराशाजनक बात है। हाँ, उस कनाडाई जांचकर्ता का भी यही मानना था। उनके हिसाब से चाहे आवाज पहचान ली जाए, ये जरूरी नहीं कि इससे ये पक्का हो जाए कि फ्यूल किसने बंद किया। हो सकता है इसका 100% पक्का जवाब कभी मिले ही ना। यह हादसों की जांच की एक सच्चाई है, कभी कभी कुछ सवाल रह जाते हैं। ये वाकई बहुत उलझी हुई स्थिति है। शायद इसीलिए जांचकर्ता कह रहे हैं कि भले ही सबूत इशारा कर रहे हों कि स्विच मैन्युअली बंद हुए, मतलब किसी इंसान ने किए, फिर भी खुला दिमाग रखना जरूरी है। बिल्कुल। इंसानी पहलू के अलावा तकनीकी वजहों को भी देखा जा रहा है। कुछ पायलट और एक्सपर्ट्स एक थ्योरी ये दे रहे हैं कि विमान में एक बहुत जरूरी कंप्यूटर सिस्टम होता है, फेडेक, यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। फेडेक? हाँ, ये इंजन को कंट्रोल करता है। थ्योरी ये है कि अगर फेडेक में कोई बड़ी खराबी आ जाए या उसे सेंसर से एकदम गलत सिग्नल मिले, तो वो खुद ही इंजन बंद कर सकता है। लेकिन क्या इसके सपोर्ट में कुछ है? यहीं पर वो सीवीआर वाली लाइन फिर से आ जाती है। अगर पायलट की वो हैरानी वाली प्रतिक्रिया, आपने कट ऑफ क्यों किया, स्विच कट ऑफ होने के बाद आई, जैसा रिपोर्ट से लगता है, तो ये फेडेक वाली थ्योरी थोड़ी कमजोर लगती है। क्योंकि अगर सिस्टम ने खुद बंद किया होता तो पायलट शायद पूछते, इंजन क्यों बंद हो गए या क्या हुआ, न कि आपने क्यों किया। ये आपने शब्द सीधे सीधे इंसानी हाथ की तरफ इशारा करता है। पर जैसा मैंने कहा, यह भी अभी एक इंटरप्रिटेशन ही है। फाइनल रिपोर्ट में जब टाइमिंग मैच की जाएगी, तब शायद ज्यादा साफ होगा। अच्छा, एक और थ्योरी थी जो शुरू में कुछ इंडियन न्यूज़पेपर्स ने उठाई थी, विमान के पिछले हिस्से में बिजली की आग लगने की। उसका कुछ जिक्र है रिपोर्ट में? शुरुआती रिपोर्ट इस पर काफी क्लियर है। वो साफ कहती है कि इंजन फ्यूल स्विच के कट ऑफ होने से बंद हुए, और ये FDR और CVR डेटा से कंफर्म होता है। आग का जिक्र इंजन बंद होने के कारण के तौर पे नहीं है। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर ने कहा भी था कि अगर आग लगी भी थी तो ज्यादा चांस है कि वो टक्कर के बाद लगी हो, जमीन पर फैले फ्यूल से या डैमेज हुई बैटरी से। इंजन बंद होने की पहली वजह फ्यूल कटना ही बताया गया है। तो घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, वो स्विच कैसे बंद हुए और उस बातचीत का क्या मतलब था?
और जैसा आपने पहले कहा, इस मामले में अटकलों को इस बात से ज्यादा हवा मिली है कि क्या नहीं बताया गया। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन वैक्यूम, जानकारी की कमी ही अटकलों को जन्म देती है। सबसे बड़ा सवाल, पूरी सीवीआर ट्रांसक्रिप्ट क्यों नहीं जारी की? सिर्फ एक लाइन क्यों? क्या जांच टीम को पता था कौन बोल रहा है, पर संवेदनशीलता की वजह से रोक लिया, या वो अभी भी आवाजों को लेकर पक्के नहीं हैं? ये सवाल हैं जिनके जवाब नहीं है अभी। अमेरिका के एनटीएसबी के पूर्व एमडी पीटर ग्वेल्स ने इस पर एक सुझाव दिया है। जी, उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता के लिए और अटकलों को रोकने के लिए भारत की एआईबी को पायलटों की पहचान के साथ पूरी वॉइस रिकॉर्डेड ट्रांसक्रिप्ट जारी कर देनी चाहिए। गोयल्स ने एक और टेक्निकल पॉइंट उठाया कि अगर टेक ऑफ के दौरान कोई बड़ी तकनीकी खराबी हुई होती, इंजन में या कहीं और, तो वो एफडीआर में जरूर रिकॉर्ड होती, और शायद एफएमएस यानी फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में कोई अलर्ट भी आता। अगर ऐसा होता तो उम्मीद है क्रू उस पर बात करता जो सीवीआर में रिकॉर्ड होती। अभी तक ऐसी किसी खराबी या उस पर बातचीत का कोई जिक्र नहीं है। ये भी थोड़ा मानवीय पहलू की तरफ इशारा करता है, पर फिर वही बात, ये निर्णायक नहीं है। तो ये पहेली तो सुलझने के बजाय और उलझती ही जा रही है। सावधानी बरतने को कह रहे हैं। उनका कहना है कि अभी जानकारी बहुत कम है, सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट और कुछ लीक्स। इसके आधार पर यह मान लेना कि अगर स्विच बंद हुए तो ये जानबूझकर ही हुआ होगा, चाहे गलती से या खुदकुशी जैसा भयानक कदम या कोई और इरादा, ये नतीजा निकालना खतरनाक है। तो उनके हिसाब से जांच किन दिशाओं में जारी है? प्रुचनिकी के मुताबिक जांच दो मेन संभावनाओं के आसपास घूम रही है। पहला, जानबूझकर की गई कार्रवाई या भ्रम, मतलब ह्यूमन फैक्टर, जिसमें गलती, इरादा, कंफ्यूजन सब है। और दूसरा, ऑटोमेशन से जुड़ा कोई तकनीकी मुद्दा, यानी फैडेक या कोई सिस्टम फेलियर। उनका साफ कहना है अभी कोई स्मोकिंग गन यानी पक्का सबूत नहीं मिला है। और भारत की एआईबी का आगे क्या कहना है? एआईआईबी चीफ जीवीजी युगंधर ने फिर ये कहा है कि शुरुआती रिपोर्ट का मकसद था बताना कि क्या हुआ, घटनाओं का क्रम। फाइनल रिपोर्ट में असली कारण और भविष्य के लिए सिफारिशें बताई जाएंगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जांच के दौरान अगर कोई और जरूरी बात पता चलती है तो वो शेयर करेंगे। मतलब हमें इंतजार करना होगा। तो कुल मिलाकर एयर इंडिया फ्लाइट 171 की जांच एक बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। कॉकपिट में वो 2 फ्यूल स्विच बंद कैसे हुए? क्या ये किसी ने जानबूझकर किया, या गलती थी, कोई कंफ्यूजन था, या फिर कोई ऐसी तकनीकी खराबी थी जिसका पता ही नहीं चला? बिल्कुल, एक तरफ मीडिया की अटकलें हैं जो कभी इधर जाती हैं कभी उधर, दूसरी तरफ जांचकर्ताओं की सावधानी बरतने की अपील, और इन सब के बीच वो 260 परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और जो जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही मुश्किल, संवेदनशील और दुखद तस्वीर बनाते हैं। शुरुआती रिपोर्ट ने जानकारी तो दी, पर सच कहूं तो सवाल ज्यादा गहरे खड़े कर दिए हैं। इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, जब किसी हादसे में सबूत अधूरे हों, जानकारी में विरोधाभास हो और इंसानी पहलू इतने गहरे जुड़े हों, तो सच तक पहुंचना कितना मुश्किल हो जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी मुश्किल और दुखद स्थितियों में सच्चाई शायद कभी पूरी तरह सामने ना आ पाए, या उसके कई पहलू हों, और उस अनिश्चितता के साथ जीना, खासकर उन परिवारों के लिए, कितना मुश्किल होता होगा। ये सिर्फ एक तकनीकी जांच नहीं, एक गहरा मानवीय सवाल भी है।